नॉर्थ यूपी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बता दें कि 11 मई से जन सुराज जो है हस्ताक्षर अभियान शुरू करने वाली है और ये हस्ताक्षर अभियान जो है नालंदा जिले के कल्याण बीघा से शुरू होने वाला है, जो कि नीतीश कुमार का गांव भी है। पहले जरा सुनिए कि इसको लेकर कार्यकारी अध्यक्ष जन सुराज के मनोज भाटी क्या कुछ कह रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जन स्वराज पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की एक रूपरेखा आपके सामने जाहिर करने के लिए लाई गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब जो आए हैं, आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से ये अभियान हमारा चल रहा है, जिसके तहत प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी जगहों पे घूम घूम कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसा कुछ अन्य जगहों पे आपसे कहा है, 11 मई से हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसको हस्ताक्षर अभियान कह रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में कल्याण बीघा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, उनका अपना गांव है, वहां से प्रशांत किशोर जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों के पास जाकर हम उनको ये फॉर्म दिखाएंगे। सब लोग दिखा दें। तो ये जो सवाल है जिस पर हम लोगों के हस्ताक्षर लेने वाले हैं, ये सवाल कहाँ से शुरू हुए। आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत धूमधाम से जातिगत गणना करवाई गई और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। इसका जो रिजल्ट आया वो विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया था। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में जो घोषणाएं की थी, उनमें से एक था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस समय से 2 बजट निकल गए। दोनों बजटों में कहीं भी इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने वाले थे, उसका कोई जिक्र नहीं है। हम और प्रशांत किशोर जी कल्याण बीघा में जाकर लोगों से पूछेंगे। ये पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले हैं? अगर उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, तो आप बिहार के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो पहला सवाल यही है जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले। दूसरा, इसी घोषणा के दौरान नीतीश जी ने ये भी घोषणा की थी कि लगभग 40 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से इस हस्ताक्षर अभियान में ये भी पूछेंगे कि क्या उनको ये 1,20,000 रुपए किसी को मिला घर बनाने के लिए। जो दूसरा सवाल है वो ये कि 2006 में नीतीश जी ने ये घोषणा की थी कि दलितों और बाकी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 लोगों को ही इस जमीन के बारे में कागज पत्र दिए गए हैं और
जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,20,000 लोग, इनमें से 2,34,000 में से 1,20,000 लोग वैसे हैं जिनको अभी तक उस 3 डेसिबल जमीन का पोजीशन नहीं मिला। तो नीतीश बाबू से ये पूछेंगे कि 19 साल में 2006 से आज तक 19 साल में उनका ये वादा क्यों इतनी धीमी गति से जा रहा है। और लोगों से पूछेंगे कल्याण विघा में भी और उसके बाद पूरे बिहार में कि आप में से कितने लोगों को ये 3 डेसिमल जमीन मिली और इस 19 सालों में क्या आपका घर बना। जो तीसरा सवाल हम लोगों से पूछने वाले हैं वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर है। आप सबको मालूम है भूमि सर्वेक्षण से हमारे यहाँ क्या क्या मुश्किलें सामने आई हैं। जहां दूसरे राज्यों में 60%, 70% भूमि का डिजिटाइजेशन हो गया है, बिहार में वो केवल 20% है। ये तो पहली बात है। उसके अलावा भूमि के इस सर्वे में लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उसके बारे में आप सबने पहले भी रिपोर्ट किया है। आप अपने ज़मीन की दाखिल खारिज करवाने जाएं तो कभी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होता। आप सोचिए जनता जो कि भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहती है और अपना रिकॉर्ड्स सही करवाना चाहती है, उसको उसके न्याय के हिसाब से जो मिलना चाहिए उसके लिए भी उसको इतने ज़्यादा घूस देने की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है। तो आपने सुना कि मनोज भारती का क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, किस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर। उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने ही गांव का डेवलपमेंट नहीं किया है। जहां लोगों को अच्छी नौकरियां मिलनी चाहिए, अच्छा फैसिलिटी मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और कल्याण बीघा जो कि उनका नेटिव प्लेस है, वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।